नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी नशे के अंडरवर्ल्ड पर सनसनीखेज खुलासे की। आखिर क्या है इंस्पेक्टर AK-47 का ड्रग्स सिंडिकेट? क्या है हर महीने पंजाब की बर्बादी पर होने वाला 5,000 करोड़ का काला खेल? क्यों एक इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी से कई बड़े पुलिस अफसरों और सफेद पोशों की नींद उड़ी हुई है? आधी रात का वक्त और एक इत्तला पर पुलिस की टीम बड़े ऑपरेशन के लिए निकल पड़ी। इंफॉर्मेशन सटीक है। पंजाब पुलिस को एक इनपुट मिला है कि तस्कर एक घर में छुपे हुए हैं, इसीलिए अब चारों तरफ से रेड पार्टी रेड के लिए जा रही है। मकान की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। घर का चप्पा चप्पा खंगाला जाने लगा। इनपुट के बाद अब पंजाब पुलिस के जवान चारों तरफ से इन्होंने घेराबंदी कर ली है। घर के चारों तरफ जो SHO सिटी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मिडनाइट एक्शन की ये तस्वीरें हैं पंजाब में ऑपरेशन सफेद जहर की। इस समय हम आपको लाइव रेड दिखा रहे हैं फजलका से, जहां पर इनपुट के बाद अब यहाँ की पंजाब पुलिस ने रेड करना शुरू किया है। कुछ इस तरह पाकिस्तान बॉर्डर से तस्करी के जरिए पंजाब तक पहुंचने वाली ड्रग्स की बड़ी खेप को पकड़ा जाता है। लेकिन जब कानून का रखवाला एक इंस्पेक्टर ही ऑन ड्यूटी अपनी वर्दी और सरकारी हाउस का बीजा इस्तेमाल कर ड्रग्स का सिंडिकेट चलाए तो यकीन नहीं होता। ये जो है सीजर है पुलिस का, जो पुलिस ने बरामद किया है, और ये जो 16.5 लाख रुपए की जो करेंसी बताई गई थी, और ये जो ड्रग्स हैं, ये जो ADGP के हरप्रीत सिद्धू जो बता रहे थे कि ये जो ड्रग्स का सीजर है उसे किया गया है। उस इंस्पेक्टर के सरकारी घर में ड्रग्स और हथियार की इतनी बड़ी खेप मौजूद थी कि छापेमारी करने पहुंची टीम के होश उड़ गए। जो ये इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह है जो पुलिस ने पकड़े हैं, और आप देख सकते हैं ये वही गाड़ी है जो इन्होंने रिकवर की थी और उसी में उसको लेके आया गया है। और अपना चेहरा हालांकि आपने देखा कि छुपा के बैठे हुए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर निकला ड्रग्स का स्मगलर। 30 करोड़ की ड्रग्स की खेप बरामद हुई। AK-47 समेत कई गैर कानूनी हथियार मिले। कई तस्करों और गैंगस्टर से जुड़े हैं तार। करोड़ों की कोठियों का हुआ खुलासा। यकीनन खाकी वर्दी के इस खलनायक की कहानी चौंका देने वाली है, क्योंकि इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह नशे की दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी निकला। पंजाब STF की शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि हवलदार से इंस्पेक्टर बना इंद्रजीत सिंह ड्रग्स सिंडिकेट की बड़ी मछली है। और तो और जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह ड्रग्स का पूरा धंधा अपने सरकारी घर से करता था। सदर थाने के साथ लगता उसका 3 नंबर ये घर है, जहां से पुलिस ने इस घर से जो है बड़ी मात्रा में जो है ड्रग्स जो है रिकवर की हैं। 299 नंबर मकान है जो कि जालंधर पुलिस लाइन में है, और यहीं से STF को बड़ी कामयाबी मिली और यहीं से जो हथियार हैं बरामद हुए। मकान नंबर 1 हथियार की बरामदगी। मकान नंबर 2 ड्रग्स की बरामदगी। मकान नंबर 3 धंधे से जुड़े दस्तावेज। दरअसल इंस्पेक्टर इंद्रजीत वर्दी की आड़ में बेहद शातिराना अंदाज में पूरा खेल खेल रहा था। इस खेल में सैकड़ों करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से जुड़े कई चेहरे हैं। इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह के रैकेट में कौन कौन कैसे मालखाने से ड्रग्स की हेराफेरी होती थी, क्या थी इंद्रजीत और ड्रग्स तस्करों की साठगांठ। स्मगलर्स का केस कमजोर बनाता था इंस्पेक्टर।
ये ड्रग्स की तस्करी जो है वो कैसे कर रहा था, ये हथियारों की तस्करी वो कैसे कर रहा था, कौन कौन लोग उसमें उसके साथ शामिल थे, और खास तौर पे कई करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसकी वो उसने कैसे हासिल की, और जब भी उसकी जो पोस्टिंग तरन तारण में थी तो कितना पैसा उसने कमाया, किन ड्रग पेडलर्स के साथ, किन स्मगलर्स के साथ उसके रिश्ते थे, और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल जो उसकी कोठियों की बात हो रही है, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वो आखिर पैसा कहां से आया। खूंखार से खूंखार अपराधी उस इंस्पेक्टर को देखते ही कांपने लगते थे। पंजाब के बड़े बड़े ड्रग माफिया उस इंस्पेक्टर का नाम सुनकर डर जाते थे। यही वजह है कि इंद्रजीत सिंह को पंजाब पुलिस महकमे का स्टार इंस्पेक्टर माना जाता था। यकीन करना मुश्किल है कि वही स्टार इंस्पेक्टर ड्रग स्मगलिंग के काले कारोबार से जुड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर के घर 30 करोड़ की ड्रग्स। इंस्पेक्टर के घर AK-47 हथियार। वर्दी वाला इंस्पेक्टर निकला ड्रग तस्कर। नाम इंद्रजीत सिंह। पेशा पंजाब पुलिस महकमे में इंस्पेक्टर। पहचान गैलेंट्री अवार्ड विनर। लेकिन पंजाब पुलिस के इसी इंस्पेक्टर पर कानून का शिकंजा कस चुका है। आरोप भी बेहद सनसनीखेज हैं। यकीन करना मुश्किल है कि इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात इंद्रजीत बीते 15 सालों से ड्रग्स की दुनिया से जुड़ा था। नशे की दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों से इसके तार जुड़े हुए थे। जी हां, हवलदार से इंस्पेक्टर बने इंद्रजीत की जड़ें बेहद गहरी थी, पुलिस महकमे में भी और नशे की दुनिया में भी। यही वजह है कि खाकी और तस्करों की सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में पंजाब पुलिस की STF को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। इसी गाड़ी में उसको लेके जाया जा रहा है। जो गाड़ी उससे बरामद हुई है इनोवा BG 7676 76 नंबर की गाड़ी है। 76 की आप देख सकते हैं वहाँ पे जो ये इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह है जो पुलिस ने पकड़े हैं, और आप देख सकते हैं ये वही गाड़ी है जो इन्होंने रिकवर की थी और उसी में उसको लेके आया गया है। और अपना चेहरा हालांकि आपने देखा कि छुपा के बैठे हुए हैं। For drug abuse in the state, anybody having a nexus with drugs, whichever department he belongs to, whichever rank he is, will not be spared. These are on the clear directions of the Chief Minister and the state government. इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह की गिरफ्तारी और उसके सरकारी घर की सर्च ऑपरेशन का सच हिला देने वाला है। दरअसल एक खुफिया इनपुट पर STF की टीम जालंधर पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर 299 में पहुंची थी। जांच टीम को सरकारी मकान की तलाशी के दौरान गैर कानूनी हथियारों का जखीरा मिला। इसमें AK-47 भी शामिल है। 299 नंबर मकान है जो कि जालंधर पुलिस लाइन में है, और यहीं से STF को बड़ी कामयाबी मिली और यहीं से जो हथियार हैं बरामद हुए। ना सिर्फ देसी बल्कि विदेशी जो हथियार हैं इसके घर से मिले। बड़ी तादाद में जो कार्ट्रिजेस हैं अलग अलग कैलिबर के वो यहाँ पे मिले। 299 नंबर ये घर है। यहीं पे पुलिस ने दबिश दे के जो है सुबह उसको जब उठाया इंद्रजीत सिंह को, तो उसके बाद जो जानकारी प्राप्त हुई उसके बाद फगवाड़ा में जो उसका दूसरा घर है वहाँ पे लेके जाया गया और वहाँ से जो ड्रग्स हैं वो रिकवर हुए। जालंधर में हथियारों की बरामदगी के बाद शुरुआती पूछताछ में इंस्पेक्टर इंद्रजीत ने एक और बड़ा राज उगला। बस फिर क्या था, जांच टीम इंद्रजीत के दूसरे मकान पर पहुंच गई। तलाश के दौरान ड्रग्स की बड़ी रिकवरी हुई। इंद्रजीत के घर से 4 किलो हेरोइन और 3 किलो स्मैक बरामद हुई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 30 करोड़ है। इंस्पेक्टर इंद्रजीत जिसको कि STF ने गिरफ्तार किया है, ये उसका फगवाड़ा स्थित घर है। सदर थाने के साथ लगता है उसका 3 नंबर ये घर है, जहां से पुलिस ने इस घर से जो है बड़ी मात्रा में जो है ड्रग्स जो है रिकवर की हैं। यहीं से 4 किलो हेरोइन और 3 किलो जो स्मैक है उसके घर से बरामद की गई है, और उसको बरामद करने के बाद इस घर को जो है STF ने सील कर दिया गया है। पुलिस का मानना है कि अभी भी इस घर में कई ऐसी चीजें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के जो काम आ सकती हैं, और कई और जो है सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने अभी इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। ड्रग्स और हथियार की बरामदगी इंस्पेक्टर इंद्रजीत के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 7 दिनों की रिमांड में भेज दिया गया है।
दरअसल पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत से कई राज उगलवाना चाहती है। ये राज है पंजाब में ड्रग्स के काले कारोबार का। आखिर कौन है वो राजदार और कैसे ये पुलिस इंस्पेक्टर कानून के शिकंजे में फंसा? क्या है इंद्रजीत जाल का पूरा सच? इंस्पेक्टर इंद्रजीत के सरकारी घर से AK-47 जैसा खतरनाक हथियार मिला। इटली मेड पिस्टल के साथ साथ अलग अलग हथियारों के सैकड़ों कारतूस मिले। पुलिस को शक है कि इंद्रजीत ड्रग्स के साथ साथ गैर कानूनी हथियारों का धंधा भी करता था। अब आपको दिखाते हैं कैसे पंजाब में खाकी और खादी की सरपरस्ती में ड्रग्स का इंटरनेशनल रैकेट ऑपरेट हो रहा है। पंजाब में ड्रग्स का इंटरनेशनल सिंडिकेट, हर महीने 5,000 करोड़ की ड्रग सप्लाई, ड्रग तस्कर, नेता और पुलिस का नेक्सस, तस्करी के पीछे करोड़ों की काली कमाई, नशे के अंडरवर्ल्ड का इंद्रजीत जाल। पंजाब में ड्रग्स उस बर्बादी का नाम है जिसने ना मालूम कितने घरों से चिराग बुझा दिए और ना मालूम कितने नौजवानों की जिंदगी तबाह कर डाली। लेकिन पंजाब की बर्बादी पर ही ड्रग्स के काले कारोबार की बुनियाद खड़ी है। दरअसल पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई पाकिस्तान से होती है। ये पाकिस्तान की वो नापाक साजिश है जो हिंदुस्तान के नौजवानों की रगों में जहर घोल रही है। चौंकाने वाली बात है कि बेहद ही शातिराना अंदाज में सरहद पर तस्करी का पूरा खेल खेला जा रहा है। पंजाब के पूर्व डीजीपी जेल शशिकांत बताते हैं कि ये पूरा खेल पाकिस्तानी ड्रग तस्कर, पंजाब के नेता और पुलिस वालों की मिली भगत से चलता है। और ऐसे ही सिंडिकेट की एक छोटी मछली है इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह। बेसिक इनको संरक्षण जो इनके पंजाब में ड्रग स्मगलिंग का जो असली डॉन्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो कि पुलिस वालों की मदद से और दूसरे जो सरकारी अलग अलग सरकारी सेवाओं के अधिकारी जो हैं उनकी मदद से वो ड्रग की स्मगलिंग को फैसिलिटेट करते हैं। सुना आपने पंजाब में किस तरह ड्रग्स का इंटरनेशनल रैकेट काम कर रहा है। कई सफेद पोश इस रैकेट का हिस्सा हैं। अब तक की जांच में पता चला है कि इंस्पेक्टर इंद्रजीत के तार कई नेताओं और बड़े बड़े ड्रग तस्करों से जुड़े हुए हैं। और तो और ये खुलासा भी हुआ है कि इंस्पेक्टर तस्करों के पास से बरामद हेरोइन और स्मैक का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता था। उस ड्रग्स को इंद्रजीत दूसरे ड्रग तस्करों की मदद से बेच दिया करता था। इतना ही नहीं, पैसे के बदले इंद्रजीत तस्करों के खिलाफ इस तरह की कागजी कार्रवाई करता था कि वो अदालत में बरी हो जाए। रुपया साडा मेरा ते मिर्जा होंदा 14 लाख रुपया लग गया साडा। उदों ही मिर्जा ने 2 मुंडे फड़े, 5 लाख उन्हें दिता, 3 लाख मिर्जा होंदे कोलों फड़िया, मेरे कोले पए ही ते वादे मुड़ के मैं दिते। पूर्व आईपीएस शशिकांत बताते हैं कि इंद्रजीत से कड़ाई से पूछताछ हुई तो आने वाले दिनों में कई बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं। कौन कौन से पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से दूसरे पुलिस अधिकारी इन्वॉल्व हैं, अलग अलग सेवाओं के कौन से व्यक्ति हैं, किस प्रकार से स्मगलिंग होती थी, कौन से सेफ हाउसेस हैं, पैसा कहां से आता था, पैसा कहां पे जाता था। और इसमें तो मैं एक और भी कहूंगा कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी जो है, उसको भी इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हिस्सा बढ़ाना चाहिए। एसटीएफ की शुरुआती जांच में कई अहम जानकारी सामने आई है। इंद्रजीत से कई बड़े पुलिस अफसरों के करीबी रिश्तों का खुलासा हुआ है। दरअसल इंद्रजीत पंजाब पुलिस में बड़े ओहदे पर बैठे कई सीनियर पुलिस अफसरों का चहेता है। इंद्रजीत जो कहता है वो अफसर आंख मूंद कर वैसा ही करते थे। एसटीएफ का कहना है कि इंद्रजीत की कॉल डिटेल से उसके नेटवर्क में शामिल अफसरों की डिटेल निकाली जा रही है। यही वजह है कि इंद्रजीत की गिरफ्तारी के बाद दर्जन भर से ज्यादा पुलिस अफसर एसटीएफ के राडार पर आ गए हैं। यानी आने वाले दिनों में कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 4 घंटे के भीतर 6 आतंकी हमले हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले अनंतनाग में आतंकियों ने रिटायर्ड जज के घर के बाहर गार्ड पोस्ट पर हमला कर हथियार लूट लिए। आतंकी हमले में पुलिस के 2 जवान जख्मी हुए हैं। आतंकी 4 राइफल लेकर फरार हो गए। इससे पहले त्राल में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ जिसमें 10 जवान जख्मी हुए हैं। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलवामा में भी पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंका गया जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए। वहीं पहलगाम में भी सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने फायरिंग की है। हालांकि इस हमले में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। एक के बाद एक हुए इन आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता
बढ़ा दी है।